सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए सीएम ने कहा कि इनको ठीक करना है। 138 नई एम्बुलेंस शुरू हुई हैं। इस बात की जानकारी सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य भी है। सीएम ने इस बात का जिक्र भी किया है। आगे वो कहते हैं कि 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। 3 साल में तीनों कॉलेज तैयार हो जाएंगे, ये भी कहना है सीएम का। अतिरिक्त चिकित्सक भर्ती आदेश के लिए सीएम ने आदेश दे दिए हैं। 21 प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया भी शुरू हुई है। इस बात की जानकारी भी सीएम की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने का जिक्र किया। उन्होंने 138 नई एम्बुलेंस शुरू हुई हैं, इस बात की जानकारी भी दी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य है सरकार का, इस बात का जिक्र भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हमको प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आगे और इसको दूर दराज गांव तक ठीक स्थिति में हो, आम आदमी परेशान न हो, वहीं उसको सुविधाएं मिले स्वास्थ्य की, तो उसके लिए पहला काम तो यह है कि 138 जो 108 हमारी एम्बुलेंस थी और उसको हमने बढ़ाया है 138। ऐसे 250 के लगभग इसकी संख्या जाती है पूरे प्रदेश के अंदर। ये अभी हमने तत्काल 138 की स्वीकृति दी है और वो किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज, ये भारत सरकार का है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना, क्योंकि मैं जब पटल पे आया भारत सरकार के उसमें, तो उस समय उस सदन में भी था। ये भी मुझे सौभाग्य मिला उसको पास कराने का कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज हो। और ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला, देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया गया वो था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रभावित हो रहा है। कोरोना के चलते दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, और इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर नहीं हैं, और 20 सालों से कोई भी सरकार रही हो वो इसके लिए प्रयास करती रही। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा पहला फोकस जो है वो हेल्थ सेक्टर है। पहाड़ों पे डॉक्टरों की तैनाती हो पाए। चिकित्सा चयन बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि नए जो डॉक्टर्स होंगे उनकी तैनाती जल्द से जल्द की जाए, जिससे पहाड़ों पर ये दिक्कतें ना हो कि डॉक्टर्स की कमी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पहाड़ पर जो सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हायर सेंटर्स को रेफ़र करने का काम ना करें, वहाँ पर सुविधाएं बेहतर हो, मशीनरी बेहतर हो। इसके लिए भी उन्होंने आज बताया है कि मैंने निर्देशित किया है। सीएम ने ये कहा है क्योंकि आइसोलेशन पीरियड में हैं, बीमार हैं, उन्होंने ये कहा है अभी भी वो लगातार 3 से 4 वर्चुअल तौर पे मीटिंग्स ले रहे हैं। समय उनके पास कम है, चुनौतियाँ उनके पास ज़्यादा हैं, इसलिए वो ये बता रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता सबसे पहले जो स्वास्थ्य सेक्टर है उस पर है। 3 नए मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि 1 साल में ये काम करना शुरू कर देंगे। लगभग 3 सालों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की नियुक्ति के लिए भी चयन बोर्ड को कह दिया गया है। मेडिकल कॉलेजेस के जरिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ आपके पास होंगे, आप बेहतर इलाज कर पाएंगे। पहाड़ों से जो रेफ़र होने के केस ज़्यादा होते हैं उनमें थोड़ा लगाम लगेगी। नई एम्बुलेंस को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि 138 नई एम्बुलेंस बेड़े में शामिल हो रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हैं, आपके पास सड़कों की दिक्कतें हैं, और वहाँ पर जब कोई मरीज होता है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस चाहिए। इस पूरे सेक्टर्स पे उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। शफान, दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है महाकुंभ एक बड़ा आयोजन राज्य सरकार के सामने है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, केंद्र की गाइडलाइन है। उन्होंने कहा है जितने भी बॉर्डर्स हैं, हरिद्वार जनपद के बॉर्डर्स हों, देहरादून के बॉर्डर्स हों, इन सभी में RT-PCR की जांच होगी। सभी जगह ये देखा जाएगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको कुंभ सुरक्षित भी कराना है, सफल भी कराना है, सुरक्षित भी कराना है, तो इसलिए भी ये जांच रिपोर्ट सारी चेक होंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि संत समाज से भी हमने कहा है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे उनको भूमि आवंटित करनी थी, उनके कैंप लगने थे, वो सारे निर्देश जारी हो चुके हैं।
जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हो, साधु संत भी करें और श्रद्धालु भी करें, तो इसकी ओर भी लोगों को बताया गया है। एक बात उन्होंने कुंभ को लेकर और कही है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जितनी भी बैठकें हैं, क्योंकि आज भी मुख्य सचिव 3 दिनों के लिए वहाँ पर हैं, अधिकारी वहाँ पर हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। 1 तारीख से विधिवत ये पूरा कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा। 3 बड़े शाही स्नान इस बीच में होने हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा हूँ, लगातार बैठकें कर रहा हूँ, किसी तरह की चूक ना हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, ये बताई जा रही है। तीसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार पे की है। उन्होंने कहा कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, कहीं पर योजनाओं में लीपापोती की या गुणवत्ता की कमी की बात आती है, तो उस पर भी उचित कदम उठाया जाएगा, ये उन्होंने बात कही है। एक सवाल उनसे ये पूछा था कि क्या त्रिवेंद्र रावत नाराज है, तो उनका ये कहना है कि त्रिवेंद्र रावत मेरे बड़े भाई हैं, किसी तरह की किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की गॉसिप्स हैं और ऐसी कहीं पर भी किसी के अंदर कोई असंतोष नहीं है।